रीमा उमर हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। रीमा साहिबा, ये कहना चीफ जस्टिस का कि ये तो नजर आ रहा है कि रूलिंग गलत है, फिर जब मखदूम अली खान अपोजिशन रहनुमाओं के वकील है, उनसे दलाइल के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप तो पहले इंतखाबात चाहते थे, तो आप कलाबाजी क्यों खा गए हैं। तो ये भी कहा है चीफ जस्टिस ने कि कौमी मफाद और अमली मुमकिनात को देखकर ही आगे बढ़ना है। क्या कानूनी तौर पर इख्तियारात और मुमकिना तौर पर सूरत हाल मौजूद है यहाँ पर? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मेरा ख्याल है जो भी पाकिस्तान में कानून का, आइन का तालिब इल्म है, उनके लिए जिस डायरेक्शन में ये प्रोसीडिंग जा रही है वो बहुत ट्रिगरिंग है, वो बहुत अफसोसनाक है। हम जब आइन की हमारी तारीख पढ़ते हैं, सबसे जो डार्क पीरियड है, मौलवी तमीजुद्दीन केस से लेके, दोस्तों केस से लेके, आसमा गिलानी साहिबा के केस से लेके, हम यही देखते हैं कि आइन को तोड़ा जाता है, आइन की सबवर्जन होती है, लेकिन अदालतें जो है ये तो कह देती है हाँ आइन तोड़ा गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट हुआ, लेकिन उसके बाद जो किया जाता है वो सारे इक़दाम जो है उनको लेजिटिमाइज कर दिया जाता है। और क्यों किया जाता है? नेसेसिटी या कौमी मफाद की बुनियाद पे। तो मुझे तो ये लग रहा था कि ये जो पीरियड है ये खत्म हो चुका है हमारी तारीख से। 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तानियों ने बहुत स्ट्रगल की है और हमने ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी इसको दफना दिया है, तो मुझे तो ये उम्मीद थी कि वापस इसको इसकी कब्र से नहीं निकाला जाएगा। अभी आपने जो बात की, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है, उन्होंने बताना है क्या स्पीकर की रूलिंग, डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग आइन के मुताबिक थी, कानून के मुताबिक थी। अगर नहीं थी तो उसके बाद जो भी इक़दाम लिए गए वो गैर कानूनी हो जाते हैं, उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट किस ज्यूरिस्डिक्शन से ये सवाल पूछ रही है कि आप पहले इलेक्शन में जाना चाहते थे, अब क्यों नहीं जाना चाह रहे, हमारा कौमी मफाद क्या है, लोगों के लिए बेहतर क्या है। इसके लिए तो हम इलेक्ट करते हैं ना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स अपने, ये तो उनका फैसला होना चाहिए कि ये सब इलेक्शन कब होने चाहिए, अगर अर्ली इलेक्शन होने चाहिए कब होने चाहिए, लोगों के मुफाद में क्या है। सुप्रीम कोर्ट को तो आइन और कानून तक अपने आप को महदूद रखना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है क्योंकि हम सब समझते थे ये जो डार्क पीरियड है ये खत्म हो गया है, लेकिन रिमार्क से लग रहा है कि उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी भी उम्मीद है मुझे कि जो फैसला आएगा वो आइन और कानून के मुताबिक आएगा। फिर से ये नहीं होगा कि जो भी आइन तोड़े आप ये तो कह दें कि हाँ आइन टूटा है, लेकिन उसके बाद जो स्टेप्स हैं, जो इक़दाम है, उनको लेजिटिमेसी दे दें। मुझे ये बताएं, अगर ऐसे ही फैसले आते रहे तो क्या डेटरेंस है? किसी के लिए क्यों कोई कहेगा कि चले हम आइन के पाबंद हैं, आइन के मुताबिक चलते हैं? आपको तो रिवॉर्ड मिलता है आइन तोड़ने का, आप आइन तोड़े, उसके बाद जो चाहे करें। अदालत अगर ये भी कह दे कि आपने आइन तोड़ा है, आपके जो इक़दाम हैं उनको लेजिटिमेसी मिल जाएगी। इसीलिए इस मुल्क में कानून और आइन को कोई कुछ समझता ही नहीं है, लोग हंसते हैं, उसकी वो सैंक्टिटी ही नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अदालतों के ऐसे फैसले आए हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी अभी रिमार्क्स है, देखते हैं फैसला क्या आता है। मुझे फिर से उम्मीद है कि कानून और आइन के मुताबिक ही फैसला होगा। बहुत शुक्रिया रीमा उमर, आपको आइन और कानून की बालादस्ती की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत तकरीबन आखिरी मरहले में जारी है। जी जी जी, इसमें देखें, अभी हमने फवाद चौधरी साहब से के हवाले से कहा कि उन्होंने अदलिया के ऊपर तनकीद की है। अभी जो रीमा उमर साहिबा ने कहा, उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक है कि किस तरह फेयरिंग जारी है। इस किस्म के जो फैसले हैं, मेरे ख्याल में इस तरह अदालत के ऊपर तनकीद करना मुनासिब नहीं है। अदालत को पता है कि उन्होंने अपनी हेयरिंग किस तरफ लेके जानी है, किस आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं। मोजिज अदालत हमसे ज्यादा जानती है। यहाँ पे बैठ के इस तरह अदालत के ऊपर तनकीद बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अगर फवाद चौधरी की तनकीद मुनासिब नहीं है तो इस तरह के अल्फाज अदालत के हवाले से टीवी के ऊपर कहना मेरे ख्याल में वो भी मुनासिब नहीं है। ठीक है, फैसला करने दें। चल, आपका तजिया आ गया फैसले के ऊपर, तो जाहिर है तनकीद और बात हो सकती है। वो तो फवाद चौधरी साहब को भी हक है और रीमा उमर साहब को भी। जजेस से मुतालिक बात हो रही थी कि फवाद चौधरी साहब ने जजेस को तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश की है। उन्होंने भी, रीमा उमर ने भी जजेस के हवाले से बात की है। उन्होंने जजेस के हवाले से लेके जा रहे हैं, किसी जज का नाम नहीं लिया। तो जजेस ये तो फवाद चौधरी साहब ने भी किसी जज का नाम नहीं लिया था। तो जजेस जब हम इसकी कार्रवाई की बात करते हैं तो वो कार्रवाई मोजिज जज साहिबान चला रहे हैं, तो हम उन्हीं के हवाले से बात कर रहे हैं। चाहे फवाद साहब करें, मैं करूं या कोई भी करे, हम सबको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। मैं सिर्फ इतनी हम्बल सबमिशन दे।
सही है, बहुत फर्क है अतर काज़मी साहब। एक ये कहना कि आइन और कानून के मुताबिक नहीं लग रहा फैसला, और ये कहना कि 400 साल की रिवायत टूट जाएगी और फिर उसके खिलाफ 23 मार्च 1940 की तरह जद्दोजहद शुरू हो जाएगी मुल्क में और मुल्क को आजाद करवाना होगा। बहुत फर्क है फवाद चौधरी साहब और किसी के और के बयान में। हम आगे चल के मौका मिला तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। वापस पीछे जा रहे हैं, रीमा ने भी एग्जैक्टली यही कहा। उन्होंने ये पॉइंट आउट वापस अतर साहब क्या मुकाबला है 23 मार्च 1940 का और अब के हालात का? जी सॉरी जुनेद, फवाद चौधरी साहब तो कह रहे हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया तो आजादी दिलवानी पड़ेगी मुल्क को। आप क्या बात कर रहे हैं? तो रीमा साहिबा ने जो कहा कि हम वापस उसी तरफ जा रहे हैं, हम तो ये समझते हैं उन्होंने कि तो हम उस दौर से कोई ऐसी बात नहीं की कि मुल्क को आजाद करवाना पड़ेगा, पूरे मुल्क में जद्दोजहद शुरू हो गई। नजरिए जरूरत की बात की है। नहीं, तो ये उन्होंने किस तरह फैसला कर लिया कि अदालत नजरिए जरूरत की तरफ चली गई है या अदालत ने ये कर दिया है? ये क्यों, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अदालत आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी। अगर नजरिया जरूरत पे चले जाते हैं तो ये अफसोसनाक बात होगी। अभी तो इसका फैसला होना बाकी है। शहजाद साहब, शाहजेब खाजादा साहब ने कुछ, रीमा आप हमारे साथ हैं लाइन पर? उनसे हम कोशिश करेंगे आगे चलकर दोबारा बात करें। शहजाद इकबाल साहब,